ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसके जाने का इसने कर्ज बताया, जो कि कहीं ना कहीं इसने इमोशनली देश की जनता को खेलने का काम किया, लोगों की सहानुभूति ले रहा है। ऐसी बात रखकर मेरा यह मानना है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अब यह लोगों से उस 66 लाख रुपए की पूर्ति कर रहा है जो कि इसके साथ फ्रॉड हुआ नहीं था। ऐसे लोगों के कारण जिनके साथ घटना होती है वह सच सामने नहीं आता है। ये निराधार लोग हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अक्षय ने हिमांशु के खिलाफ अब खाधड़ी के मामले में काकादेव थाने में शिकायती आवेदन दिया है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसके अलावा हिमांशु के कुछ और दावे भी हैं जिसकी हकीकत कुछ और ही निकली। हिमांशु का जो पहला वाला वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने बताया था कि आईआईटी जेईई में उसने 98 पर स्कोर किया था, लेकिन कानपुर में पता चला कि अगस्त महीने में महेंद्र विक्रम सिंह नाम के एक शख्स ने उसका एडमिशन कोचिंग में करवाया था। अब सुनिए महेंद्र विक्रम सिंह ने हिमांशु को लेकर क्या कहा है। देखिए, यह 1 जुलाई को हम लोगों को मिला था। हमारे मित्र प्रशांत उमराव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वह भी कानपुर आए हुए थे और उसी समय यह आया था कि भैया आप लोग कुछ पेन खरीद लेंगे तो मुझ खाने की व्यवस्था हो जाएगी और नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं यहाँ कोचिंग करता हूँ और बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि कैसे क्या कर रहा है, तो बताया कि मैं बिना किसी यहाँ सहायता के बिहार का रहने वाला हूँ, बिना किसी पारिवारिक सहायता के, और यहाँ पर कोई भी मेरा परिचित नहीं है। मैं अकेले यहाँ आया हूँ कोचिंग करने। अभी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा कमा के कोचिंग में एडमिशन ले लूँ और किताबें वगैरह खरीद के पढ़ाई करके तैयारी करके एसएससी क्लियर कराऊंगा। कानपुर की जिस कोचिंग में हिमांशु का निःशुल्क दाखिला हुआ, वहाँ के संचालक अंकित कुमार की बात भी सुननी चाहिए। अंकित का कहना है कि हिमांशु पढ़ने में बहुत अच्छा था। सुनिए, माइंड के लिए देखा जाए तो माइंड उसका अच्छा था, रियली बात यही है। और गणित शास्त्र में माइंड तो काफी अच्छा था। मैथमेटिक्स वाले सर ने पहले दिन बताया था कि वो बच्चा आंसर दे रहा है और ये बच्चा आंसर दे रहा है और आप देख लीजिए सर, इसका एडमिशन डन है। अरे हमने कहा सर, अब मित्र के जानने वाले हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन सुबह वाले बैच में तब भी उसने अच्छा किया। सवाल लगाने की स्पीड उसकी उन बच्चों जैसी थी जो क्लास में लगभग टॉपर बच्चे होते, उनके साथ आंसर देता था। एक सवाल को समझ लेता था तो आंसर जल्दी देता था। यही सच्चाई है। वायरल वीडियो में हिमांशु ने खुद को बिहार का बताया था, लेकिन उसके आधार कार्ड पर कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी का पता दर्ज है। हालांकि हमने जब इंटरनेट खंगाला तो हमें हिमांशु का एक और इंटरव्यू मिला जिसमें वह कह रहा है कि उसके परिवार में माँ, दादी, भाई, भाभी और भतीजी हैं। पिता का पिछले साल निधन हो गया। माँ सरकारी स्कूल में टीचर हैं, 1000 महीना कमाती हैं। पिता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। भाई भाभी अभी कानपुर में रहते हैं। दैनिक भास्कर ने हिमांशु के भाई ईशु मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि वह हिमांशु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा। हिमांशु की बुरी लत की वजह से उससे उन्होंने नाता तोड़ लिया है। इसके बाद उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया। अब बात आती है 64 लाख के कर्ज वाली, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसे लेकर एक और इंटरव्यू में हिमांशु ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग अकम बेटिंग ऐप, इसमें 64 लाख हारने वाली जो बात उसने कही थी वो उसके मुंह से निकल गई। असल में कर्जे की रकम इससे भी ज्यादा होगी। हिमांशु का कहना है कि उसे पिछले 5 से 6 साल से इसकी लत लगी है। ऑनलाइन गेमिंग की गेम ऑफ स्किल के नाम से चलने वाले इन ऐप के जरिए शुरुआत में हिमांशु ने एक दिन में लाख रुपए तक कमाए हैं। इसके बाद उसने घर परिवार दोस्तों, इसके साथ साथ 30 से 35 अनजान लोगों को भी पैसा डबल करने का लालच दिया और 3 से 5 लाख रब तक लिए, लेकिन वह रकम हार गया तो इसलिए पैसा कभी वापस किया नहीं। हिमांशु का कहना है कि उस पर जिसने भी भरोसा किया उसने सबका भरोसा तोड़ा है। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया ताकि जिन लोगों ने उसे कर्जा दिया है वो पैसा वापस मांगने के लिए उससे कांटेक्ट ही ना कर पाए। वहीं जो लोग हिमांशु की कर्जे वाली कहानी को फर्जी बता रहे हैं, इसे लेकर हिमांशु उस इंटरव्यू में कह रहा है कि वह अपना बैंक स्टेटमेंट और गेमिंग ऐप का डाटा दिखाने को राजी है। जिसको भी शक है वो ये डाटा देख सकता है।
कुल मिलाकर वायरल वीडियो में हिमांशु के किए गए बहुत से दावे जो हैं वह सच्चाई से परे नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जरूरी बात यह है, जिसका जिक्र अब हिमांशु अपने हर इंटरव्यू में कर रहा है, कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को सट्टे गिलत लग जाती है और लोग सब कुछ भूल कर इसमें लाखों रुपए गंवा रहे हैं। तो आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए